दौरा पाक को दिया 2 टूक संदेश, बोले मोदी की रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। यूरोप दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर पाक पर दिया बयान, बोले आतंक पर एक्शन के लिए भारत प्रशंसा का पात्र। जापान और यूएई पहुंचा भारतीय प्रतिनिधिमंडल, संजय झा और श्रीकांत शिंदे कर रहे नेतृत्व, पाक को कर रहे बेनकाब। रूस के लिए डेलीगेशन हुआ रवाना, ऑपरेशन सिंदूर की देंगे जानकारी, दुनिया भर की यात्रा पर भारतीय डेलीगेशन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न, डल झील में शिकारा रैली का आयोजन, बढ़ चढ़कर लोगों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, मैं हूं आपके साथ रुचि। आइए देखते हैं नेशनल खबरों में आज क्या कुछ है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया और राजस्थान को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही बीकानेर की धरती से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की चर्चा करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को सख्त मैसेज दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले का बदला सेना ने 22 मिनट में लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और आतंकियों ने देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाए तो क्या होता है। पीएम ने कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन अंदर लहू गर्म बहता है। उन्होंने कहा कि मोदी की नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में पाकिस्तान के लिए एक रेड लाइन तय कर दी और स्पष्ट कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने इस रेखा को लांघना चाहा तो पाकिस्तान अपने विनाश को न्योता देगा। भारत के वायुसेना के शौर्य की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की मार खाकर पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस आईसीयू में है और पता नहीं कब खुलेगा। प्यारे देशवासियों, ये 100% का खेल नहीं, ये 100% का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। प्रधानमंत्री 103 अमृत रेलवे स्टेशन को उद्घाटन किया गया। जो भारत सरकार ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने 1300 रेलवे स्टेशन को जो विकसित करने के लिए, रीडेवलपमेंट करने के लिए जो काम चल रहे हैं, उसमें आज 103 कंप्लीट हुआ। उसको नेशन को आदरणीय प्रधानमंत्री डेडिकेट किया है। उसमें तेलंगाना में 3 रेलवे स्टेशन है। 3 रेलवे स्टेशन में एक ऐसा एक स्टेशन है, ये बेगमपेट हैदराबाद शहर में है, स्टेट कैपिटल के अंदर है। इस स्टेशन में पूरे जो कर्मचारी है, रेलवे स्टाफ पूरा महिला ही रहेगा। ये महिला कर्मचारी का रेलवे स्टेशन है। ये आज 103 रेलवे स्टेशन में
विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय यूरोप के 3 देशों के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री इस समय नीदरलैंड में हैं और उन्होंने यहां आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर, आतंक परस्त पाकिस्तान और कश्मीर पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए भारत प्रशंसा का पात्र है। इसके लिए भारत की पीठ थपथपाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीज फायर अस्थायी समाधान है। हम आतंकवाद का निर्णायक अंत करना चाहते हैं। सीज फायर की वजह से दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान से आतंकी हमले यूं जारी रहे तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। पाकिस्तानियों को इसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। उन्होंने इसके साथ कहा कि आतंकवाद का जड़ से सफाया ही पाकिस्तान के साथ संघर्ष का अस्थायी और सतत समाधान हो सकता है। एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रबंधित सबसे कुख्यात आतंकियों की लिस्ट में पाकिस्तान के आतंकी हैं। आतंकी बड़े बड़े शहरों से दिन दहाड़े आराम से ऑपरेट करते हैं। उनकी गतिविधियां सभी को पता है, तो ये नहीं समझे कि पाकिस्तान को कुछ नहीं पता या पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान की सरकार इसमें शामिल है और पाकिस्तान की सेना इसमें पैर से लेकर सिर तक डूबी हुई है। साथ ही कश्मीर पर ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों का आपसी मामला है और हम आपस में ही सुलझाएंगे। भारत ने पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के खिलाफ अपने वैश्विक संपर्क की शुरुआत कर दी है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आत्मरक्षा के अधिकार पर पक्ष रखने के लिए बहुदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल जापान और संयुक्त अरब अमीरात पहुंच चुके हैं। जापान जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जेडीयू के सांसद संजय झा कर रहे हैं, जबकि शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे संयुक्त अरब अमीरात जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने अबू धाबी में यूएई फेडरल नेशनल काउंसिल के सदस्य अहमद मीर खोरी से मुलाकात की और पाकिस्तान की धरती से उत्पन्न राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत को मजबूत संकल्प से उन्हें अवगत कराया। बता दें, इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, आईयूएमएल सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, भाजपा सांसद अतुल गर्ग, बीजेडी सांसद संबित पात्रा, भाजपा के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा, भाजपा नेता एसएस आहलूवालिया और राजदूत सुजान चिनॉय शामिल हैं। We had a very fruitful meeting with the UAE counterparts. We met the chairman of the defense committee, Ali Rashid Al Naomi, and also we had a meeting with the Minister of Tolerance, Honorable Sheikh Nayanj. I think UAE is standing shoulder to shoulder with full commitment with India against terrorism. The clear-cut message given by the UAE was, we stand against terrorism with India, fighting terrorism. I think this is a very important message because a country like UAE, who is in a neighborhood where diversity is the main culture of UAE, like that of India. India is also a very diverse nation, but still the peace and prosperity which exist in UAE, I think the number of people, the number of Indians who stay in UAE, they feel protected, safe. And the way UAE is progressing, I think a nation like UAE to stand shoulder to shoulder with India in these tough times, in this test. आप जानते ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को चिन्हित करने के लिए भाजपा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसके अलावा अन्य कई तरीकों से देश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भाजपा ने जश्न के एक जीवंत प्रदर्शन में विश्व प्रसिद्ध डल झील पर ममता घाट नंबर 1 से नेहरू पार्क तक शिकारा रैली का आयोजन किया। बता दें, 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक के आतंकी ठिकानों को तहस नहस किया था और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था, जिसके बाद से देश में ऑपरेशन की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर रहा, जिसके लिए हम बिग सैल्यूट्स आर्म फोर्सेस का करते हैं, जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किया, वो सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद आपने देखा पूरे भारतवर्ष में तिरंगा की जो रैलियां निकली ऑपरेशन सिंदूर के लिए। ऑपरेशन सिंदूर का यहाँ जम्मू कश्मीर में आपने देखा जगह जगह पे हमारे कार्यकर्ता, शहरी, ऑल जो सिटीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर निकला तिरंगा लेके
अपने आर्म फोर्स को शाबाशी देने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि वो पाकिस्तान के घर में गया और वहां पे टेररिस्टों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करके आए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अमन में खलल डाली। उस वक्त जब वो पहलगाम का टेररिस्ट अटैक हुआ, हमारे 26 टूरिस्ट यहाँ पे शहीद हो गए और हमारी आर्म्स फोर्सेस ने उसका बदला ले लिया ताकि उन शहीदों के आत्मा को दुनिया भर के देशों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए भारतीय डेलीगेशन लगातार रवाना हो रहा है। बीते दिन पहले डेलीगेशन के रवाना होने के बाद आज डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में रूस और स्पेन समेत 5 देशों के दौरे के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुआ। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर भारत के पक्ष को दुनिया में बताने के लिए जापान टोक्यो पहुंचकर सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि हमने अभी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं, बच्चों ने वैष्णव जनगीत भी गाए हैं। इसके बाद हमारा प्रतिनिधि मंडल विदेश मंत्री, सांसदों और थिंक टैंकों से मिलने जाएगा। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार और पीएम मोदी के नए सामान्य और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर रूस अपना जो है रुख को सामने रखेंगे। Whatever message the Prime Minister has given the nation and the global powers, we are going there and giving that message. As a first-term MP, as somebody who served in the forces, it's an honor and privilege for me to be taking Prime Minister's message, to be taking Bharat's message across the nations which I am going. And the Prime Minister has clearly stated India's position while his address to the nation that terror and trade cannot happen together, terror and talks cannot go together, and blood and water cannot flow together. So India is very clear on its position. Pakistan is trying to create a propaganda, create a narrative across the world, which we are going to burst, and we are firm in this resolve of leading this fight against state-sponsored terrorism emanating from Pakistan. हम सब जानते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को नाकू चने चबाए हैं, तो उस वजह से वो भुखला गया है और पूरे विदेशों में दुष्प्रचार कर रहा है कि भारत हमारी जमीन हड़पना चाहता है, भारत ने हमारे नागरिकों की हत्या की, भारत ने हमारे नागरिक प्रतिष्ठानों पर हमला किया, तो ताकि वो मुद्दे को डाइवर्ट कर सके, भड़का सके। तो वही हम विदेशों में जाके बताना चाहते हैं कि भारत जो है एक शांतिप्रिय देश था, शांतिप्रिय देश है और शांतिप्रिय देश रहेगा। लेकिन हम पे उग्रवाद थोपा जाएगा, यहाँ पे युद्ध थोपा जाएगा, तो हम उसका कड़क जवाब देंगे और वो हमने दिया है। अब 1971 में बांग्लादेश के विषय में हमारी लड़ाई हुई, पाकिस्तान से जंग हुआ, हमने एक बांग्लादेश पे हम चाहते तो हम कब्जा करके भारत के अधीन रख सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। हमने एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया और सारी स्वतंत्रता उनको दे दी और एक नया देश उभर कर आया। तो भारत की तो ये नीति कभी भी नहीं रही कि दूसरे जगह पर कब्जा करें, दूसरे देशों पर कब्जा करें, किसी की जमीन पर कब्जा करें। हम क्यों करें? हम अपना बढ़िया कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़िया ग्रो कर रही है, हमारे लोग खुश हैं और खुशहाल हैं, पर कैपिटा इनकम तेजी से बढ़ती जा रही है। तो हमें इस तरीके के पड़पंचों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये संदेश हम देना चाहते हैं पूरे विश्व को, भारत शांतिप्रिय है, रहेगा, लेकिन यदि कोई हमारे साथ गलत करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। एक ये हमेशा कहते हैं कि हम परमाणु बम युक्त कंट्री हैं तो हम भारत को डरा लेंगे, लेकिन भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये दिखा दिया उनको कि यदि आप परमाणु युक्त कंट्री है, देश है, तो भारत में ये समर्थ है कि हम आपके परमाणु ठिकानों पर जाके, आपके रिएक्टर्स पे जाके हमला करें और आपके सारे परमाणु बमों को आपके ही देश में वहीं ध्वस्त कर सके, वहीं उनको फोड़ सके। तो ये संदेश हमने जरूर दिया पाकिस्तान को, और यही हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमने कोई नुकसान नहीं किया उनका, पूरा संयम बरता, संयम से किया जो भी किया। हम दुनिया को ये बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत को एक ही तराजू पर तौलना ठीक नहीं है। दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेकर आतंकवादियों को पालने और पोसने वाले देश को आइसोलेट करना जरूरी है। दुनिया को ये भी बताएंगे कि ये सोच भी ठीक नहीं है कि अगर उनके देश में होता है तो आतंकवाद है, भारत में होता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है।
हम पहलगाम से लेकर सीज फायर तक सारे इंसिडेंट्स को विद प्रूफ दुनिया के मंच पर रखेंगे। हम लोगों का डेलीगेशन टोक्यो में महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू पे लोगों ने फूल चढ़ाया है। यहाँ जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने वैष्णव जन भी यहाँ गाया और इसके बाद हमारे डेलीगेशन का शुरुआत हमने यहीं से करी है। और इसके बाद हमारे डेलीगेशन आज विभिन्न जो यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, यहाँ के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, यहाँ के जो थिंक टैंक हैं, उनसे अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं। और उसमें खास करके जो 2-3 स्टैंड है जो भारत सरकार का या प्रधानमंत्री जी का, और खास करके जो एक न्यू नॉर्मल है, या जो सबसे बड़ी बात है कैसे पाकिस्तान ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं टेररिस्ट और जो टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट है, जो उसको प्रमोट करता है, फंड करता है, ट्रेन करता है, तो वो जानकारी है। लेकिन ये क्लैरिटी होना कि है अब जो भी घटना हुआ पहलगांव में, उसके बाद जो इंडिया का स्टैंड रहा है कि हम अब जो टेररिस्ट को जहां से ये सोर्स है, उस सोर्स को खत्म करने के लिए पूरे दुनिया के लोगों को ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।